बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से एक बड़ा ऑर्डर आया है और ये ऑर्डर है ऑडियो लीक्स जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक। जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने बुनियादी सवालात फ्रेम किए थे। उन सवालात के फ्रेम करने के बाद अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे यहाँ पे, और अटॉर्नी जनरल जब पेश हुए तो उसका जो ऑर्डर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत अहम जो सवालात हैं वो रखे हैं वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने और फेडरल गवर्नमेंट के सामने जस्टिस बाबर सत्तार ने। आज का जो ऑर्डर है उससे कबल मैं आपको बताऊं कि पहले जो क्वेश्चन से 3-4 जो फ्रेम किए हुए थे वो ये थे कि एक ऑडियो टेप कौन करता है, किसके पास ये सलाहियत है और किस अथॉरिटी के तहत करता है, आइन और कानून में कहाँ पे ये इजाज़त दी गई है, और जो अथॉरिटी अगर ये करती है तो उसको वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई अगर मिसयूज़ करे तो उसको अकाउंटेबल कैसे ठहराया जाएगा। ये वो बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रखे थे। वजारत दिफा, दाखिला, पीटीए, फेडरल गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने के जवाब दें। वज़ीर आज़म ऑफिस ने जवाब भी दिया है, लेकिन कुछ सवालात उठाए हैं जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने तहरीरी ऑर्डर में। ये केस है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ने, उनको जो पार्लिमानी कमेटी थी पीडीएम की हुकूमत में, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी ने समन जारी किया था कि आप आए जवाब दें। तो उसके अलावा बुशरा बीबी की एक ऑडियो टेप है जिसके हवाले से एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। उस ऑडियो टेप पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि ऑडियो टेप किसने की, क्यों की, और मेरी इजाज़त के बगैर कैसे, शहरियों की इजाज़त के बगैर वो कर सकते हैं। तो उस दोनों केसेस में अदालत ये सुन रही है। बुशरा बीबी को इसमें रिलीफ ये मिला हुआ है कि अदालत ने वो जो समन था एफआईए का वो भी सस्पेंड किया हुआ है और पार्लिमानी कमेटी का समन भी सस्पेंड किया हुआ है। तो मतलब जो नजमुल साकिब हैं उनको भी अबूरी रिलीफ मिला हुआ है और बुशरा बीबी को भी अबूरी रिलीफ इस केस में मिला हुआ है। तो इसमें अदालत की जानिब से आज जो तहरीरी ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है 3 से 4 सफ़ात का, उसमें बड़ी अहम मालूमात हैं। एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि किसी भी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त हमने नहीं दी। ये फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अब बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि किसी को हमने ऐसी कोई भी इजाज़त नहीं दी। इससे कबल जो अटॉर्नी जनरल हैं 2 दिन पहले जब यहाँ पे आए थे तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि जो पार्लिमानी कमेटी है वो नहीं तलब कर सकती किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब इनफरादी शहरी को वो तलब नहीं कर सकती। ये कहा था अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा था कि उनका जो समन करना है वो उनके मैंडेट से उन्होंने तजावुज़ किया था। तो लेकिन जो इसमें रज़ा रुबानी थे, सेनेटर रज़ा रुबानी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने तजावुज़ नहीं किया, वो तलब कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल ने भी और रज़ा रुबानी ने भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये दरख्वास्तें, जो दरख्वास्त है नजमुल साकिब की, वो गैर मुअस्सर हो चुकी है और अदालत यहीं पे इसको निपटा दे। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि बहुत अहम क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं, हमने उनको देखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। अब अदालत अपने ऑर्डर में एक तो फेडरल गवर्नमेंट का लिखती है कि उन्होंने बताया है कि हमने किसी को भी फ़ोन टेपिंग की और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी, कॉल्स रिकॉर्डिंग की। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह ऑर्डर जारी किया है। अदालत इस ऑर्डर में मजीद लिखती है कि शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किसके पास है। ये क्वेश्चन मार्क है कि ये सलाहियत है किसके पास, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा था कि हम बताएंगे। तो इस पर अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में लिख दिया है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म और फेडरल कैबिनेट जो है वफाकी काबीना है उससे मुशावरत करके जो तफसीली रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है वो जमा करवाएंगे। ये अटॉर्नी जनरल का लिखा गया है अदालत के ऑर्डर में। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी दिफा और दाखिला और चेयरमैन पीटीए उन्होंने भी अपना जवाब जमा कराया है। मतलब 3 जो है वो मिनिस्ट्रीज़ हैं और एक पीटीए जो है वो इदारा है। तो इन 3 मिनिस्ट्री और एक इदारे ने जवाब जमा करवाया है और उन्होंने अपने जवाब में ये कहा है कि किसी एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। और यह भी उन्होंने जवाब में कहा है कि शहरियों के फ़ोन टेपिंग या सर्वेलेंस के लिए जज से वारंट लेकर यह काम किया जा सकता है।
ये उन्होंने कुछ कवानीन के हवाले दिए हैं। उन कवानीन को मद्देनज़र रखकर वो कहते हैं कि ऐसी अगर कोई भी काम अगर करना चाहे, फ़ोन टेपिंग या सर्वेलेंस, तो वो जज से जो है वो इसकी इजाज़त लेकर ये किया जा सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है। उसके बाद अदालत ने लिखती है कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आइंदा समात पर तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। और अदालत ने एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है। जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ये बताए कि फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दी गई, कि क्या फ़ोन टेपिंग की इजाज़त दी गई और क्या किसी को ये इख्तियार दिया गया कि वो इजाज़त दे दे। दूसरा सवाल, साथ ही ये सवाल है कि क्या अगर वो दोनों नहीं हुए तो क्या कोई वारंट हासिल किए गए कि जिसका हवाला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। तो ये तीन जो है वो मुख्तसर चीज़ें पूछी कि वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी जो है वो बताएंगे आइंदा समात पर। इसके अलावा अदालत लिखती है कि अगर कोई ऐसा इकदाम वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है तो तफसीली रिपोर्ट आप जो है जमा करवाएंगे। उसके बाद लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुतल्लिका वजारतों और हसास इदारों के सरबराहान से मावनत जो है वो ले सकते हैं इस मामले में। उसके बाद अदालत यह लिखती है कि उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत मतलूबा मालूमात के साथ एक वाज़ेह रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जो पोजीशन है, जो सलाहियत है, उससे मुतालिक भी लिखा है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत और फ़आल नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। और उन्होंने ये सवाल यहाँ पे उठाया है कि ये तस्लीम नहीं किया जा सकता, ये नहीं माना जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर मुल्क के आला तरीन पब्लिक ऑफिस, मीन के वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, कि मुल्क के आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स किसी दुश्मन एजेंसी ने रिकॉर्ड कर ली हों। तो ये बड़ा ही प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन है कि ये हो ही नहीं सकता कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की कॉल जो है वो पता ही ना चला हो, किसी मुल्क दुश्मन एजेंसी ने रिकॉर्ड कर लिया हो। दूसरा सवाल उन्होंने ये भी डाला है कि ये भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर गैर रियासती अनासर ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की रिकॉल जो है वो रिकॉर्ड कर ली हो। तो ये दो सवाल भी बड़े जो है वो रेलिवेंट हैं और ये उठाए हैं। और ये अब फेडरल गवर्नमेंट के जो है वो पास मामला है। फेडरल गवर्नमेंट अब इस पे प्रॉपर तफसीली जो है वो जवाब देगी। अटॉर्नी जनरल ने 2 दिन पहले ये कहा था कि इसमें हम असिस्ट करेंगे अदालत को, लेकिन इन कैमरा प्रोसीडिंग्स डिक्लेयर कर दी जाए, जिसमें जो सहाफ़ी नहीं होंगे, गैर मुतल्लिका लोग, वकला नहीं होंगे, मुतल्लिका लोग जो है वो सिर्फ उसको देख सकें। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के हवाले से किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।